हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ट्रिक्स। सो आज हम मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन देखने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सवेल फैराडे इक्वेशन। तो ये मैक्सवेल फैराडे इक्वेशन क्या है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। अगर आपने मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, अगर ये देखा नहीं है तो यू कैन गो एंड वॉच। आपको मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, या तो आप उस वीडियो को सर्च कर सकते हो by the name of why divergence of magnetic field is equal to zero by Rahul Gule. So let's get started over here. तो देखो यहाँ पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड लूप इंटीग्रल ऑफ E, that is electric field with what is called as the DL bar. तो E bar over here is the vector field and this is called as the electric field. और यहाँ पर जो DL बार है, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, वेरी टाइनी वेक्टर, वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये जो DL बार है हम कैसे लेंगे, क्लोज लूप इंटीग्रल, मतलब यहाँ पर जो छोटी सी लेंथ होती है, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। तो यहाँ पर इस साइड में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, अगर सपोज टू बी मैंने एक क्लोज लूप ले लिया, तो इस लूप के ऊपर मैं एक टाइनी एलिमेंट्स कंसीडर कर सकता हूँ, एज यू कैन सी ओवर हियर, ऐसे टाइनी एलिमेंट्स कंसीडर कर सकता हूँ एंड आई कैन हैव व्हाट इज कॉल्ड एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो यहाँ पर देख सकते हो, दीज आर द टाइनी एलिमेंट्स वी हैव एंड दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। और ऐसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी है तो एज यू कैन सी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये DL बार जो है, इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो वी हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DL बार, DL हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ है, एक डायरेक्शन में है और डॉट प्रोडक्ट है। अब इस डॉट प्रोडक्ट को आपने देखा होगा इन वेक्टर, इस डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं A बार डॉट B बार, दिस इज कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये एक स्केलर प्रोडक्ट है और ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर A बार डॉट B बार है तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A बार मैग्नीट्यूड ऑफ B बार into cosine of angle between them. अब इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? Though it is in vector, why it is called as the scalar product? Because the result of this two vector quantities will give you the scalar quantity, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर E बार डॉट DL बार दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, इसका जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आता है, दैट इज कॉल्ड एज द EMF, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज EMF, ओके। तो यहाँ पर जो DL बार है और ये जो E बार है, दोनों एक डायरेक्शन में है, दैट इज द रीजन मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर देख सकते हो जो DL बार है नीचे है और E बार है इस डायरेक्शन में, तो एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DL हैज मिनिमम वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DL हैज मिनिमम वैल्यू। सो आई होप इस साइड का इक्वेशन आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DL वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट दिया है, राइट, और उसको हमको इंटीग्रेट करना है ओवर लूप, वी कैन से एक लूप के अंदर, मतलब हम लूप पे कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर दिया है इंटीग्रल, राइट, इंटीग्रल ओवर सरफेस। अब सरफेस मतलब एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड को जब भी हम कंसिडर करते हैं तो एरिया के थ्रू कंसिडर करेंगे। तो अगर एक हमने कंसिडर किया सपोज टू बी एरिया, तो यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे एंड दैट छोटा सा एलिमेंट इज DS बार, और इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे अपन। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा DS बार, पहले तो देखो यहाँ पर इस साइड में होगा DS बार। आप DS बार मतलब एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए जो भी DS वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसी डायरेक्शन में अगर सपोज टू बी मैग्नेटिक फील्ड भी दी है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर सपोज टू बी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दी है तो 90 डिग्री में हो जाएगा, मतलब उस प्लेन में अगर मैग्नेटिक फील्ड दी है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में है, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल इज 90 डिग्री, और ये जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो एंगल बिटवीन B एंड DS बार, B बार एंड DS बार 0, एंड दैट इज द रीजन अगर परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो मैक्सिमम ये प्रोडक्ट देगा, B बार डॉट DS बार इज मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा। और अगर सपोज टू बी B एंड DS दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम हो जाएगा।
तो ये जो मैंने बताया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, अगर सपोज टू बी ये है, ये टर्म जो है, व्हाट डज दिस मीन, कि इसका मतलब ये है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस के थ्रू जा रही है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस के थ्रू जा रही है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सरफेस के थ्रू जा रही है तो वी हैव द मैक्सिमम प्रोडक्ट। एंड अगर मिनिमम नंबर, मतलब अगर परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, मिनिमम नंबर जाएगी, एंड दैट वी कैन से मिनिमम प्रोडक्ट वी हैव। तो अब ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर एक टर्म बाकी है, दैट इज माइनस डी बाई डी टी। अब डी बाई डी टी का मतलब क्या है, इट इज अ रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर हमने जो देखा था, ये देखो, इंटीग्रल, क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एल बार, ये हमारे पास क्या हो गया, एक सरफेस, सॉरी एक लूप है। लूप के ऊपर हमको क्या कंसिडर करना है, डीएल कंसिडर करना है। तो ये ऐसे कुछ हमने डीएल कंसिडर किया, बहुत सारे छोटे छोटे डीएल, और इसको इंटीग्रेट किया तो हमको ये मिल गया, विच इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एस बार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एक सरफेस लिया आपने, इस सरफेस के थ्रू जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसको आपको कंसिडर करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के जो भी डी एस बार, ये हो गया हमारा, और डी एस बार इज परपेंडिकुलर। तो ये मीनिंग होता है यहाँ पर। अब ये क्या कहता है कि जितना चेंज होगा किसका, इस क्वांटिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये क्वांटिटी, जैसे कि हम वेलोसिटी में कंसिडर करते हैं, व्हाट इज वेलोसिटी, डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। Now, what is delta by delta t? It is rate of change of this position, that is called as the velocity. No, likewise over here, rate of change of this quantity. अगर जितनी ये quantity change होगी, उतना what will produce, EMF will produce. अब ये इंटीग्रल e bar dot dl bar को क्या बोलते हैं अपन, EMF बोलते हैं। ये होता है EMF, राइट। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस लेंथ के अलोंग चेंज हो रही है ना, उसको हम EMF बोलेंगे। और जितना मैग्नेटिक फील्ड एक सरफेस से जा रहा है उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। उस फ्लक्स का जितना चेंज हो रहा है, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो प्रोड्यूस क्या करेगा, ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगा। एंड दैट इज द रीजन लेंज ने क्या बोला था कि ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द कॉज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट। तो ईएमएफ, ये जो ईएमएफ है वो ऐसे प्रोड्यूस होगा सो दैट इट विल अपोज द कॉज, मतलब जो कॉज है वो है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, उसको वो अपोज करेगा। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपोज कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगा सो दैट इट विल अपोज द कॉज व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कॉज, राइट, वो मैग्नेटिक फील्ड किससे, सरफेस से पास होने वाली है, कि एरिया से पास होने वाली, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो उसको अपोज करेगा। मतलब अगर इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ईएमएफ खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को ट्राई टू डिक्रीज करेगा। अगर डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो ईएमएफ ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो खुद को ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस कांस्टेंट है और सरफेस भी कांस्टेंट है, मतलब चेंज कुछ नहीं हो रहा है, तो ईएमएफ प्रोड्यूसेस जीरो। और आपने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा हाई स्कूल में, एंड दैट इज, ये अगर सपोज टू बी एक लूप है और यहाँ पर अगर सपोज टू बी ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, आपने अगर इसको रैपिडली इस नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल लेके गए तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर भी एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होगा। एंड यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आपको जो है आप बोल सकते हो कि यहाँ पर आपको एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता होगा। मतलब यहाँ पर अगर आपने एक क्लोज लूप बना दिया तो इसमें से करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा आपको। सो दिस इज द मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल के ये सारे इक्वेशन वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छे लग रहे होंगे तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट। थैंक यू सो मच।